और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब। नमस्कार, मी स्वाती कुंभार, वार्ता जगत न्यूज चॅनल मध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत। सुपर मास्टर्स गेम्स अँड स्पोर्ट्स फेडरेशन या राष्ट्रीय संस्थेच्या वतीने पिंपरी चिंचवड शहरात प्रथमच 8व्या राष्ट्रीय मास्टर्स स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे। याचे उद्घाटन 27 जानेवारी 2026 रोजी आणि समारोप 31 जानेवारी 2026 रोजी होणार आहे। या स्पर्धेत कबड्डी, हॉकी, हँडबॉल, फुटबॉल, व्हॉलीबॉल आणि टेनिस बॉल या सांघिक स्पर्धा होणार आहेत। तसेच ॲथलेटिक्स, तिरंदाजी, आर्चरी, बुद्धिबळ, पोहणे, पंजा लढत, बॅडमिंटन, डार्ट गेम, जुडो, कराटे, रायफल या वैयक्तिक स्पर्धा देखील होणार आहेत। या सर्व स्पर्धेमध्ये 30 वर्षापुढील स्त्री पुरुष सहभाग घेऊ शकतात। पिंपरी चिंचवड शहरातील क्रीडा संकुल, जलतरण तलाव व स्टेडियम मध्ये होणाऱ्या या स्पर्धेमध्ये देशभरातून 5000 पेक्षा जास्त नामांकित खेळाडू सहभाग घेतील, अशी माहिती संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद कुमार यांनी दिली। मंगळवारी पिंपरी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्र अध्यक्ष रामसिंह संगा, सचिव शैलेश फुलसुंगे, उपाध्यक्ष चंद्रशेखर कुदळे आदी उपस्थित होते। यावेळी स्पर्धेचे बोधचिन्ह शुभंकर शेकरू याचे अनावरण विनोद कुमार यांच्या हस्ते करण्यात आले। या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी 10 जानेवारी 2026 पर्यंत नोंदणी करता येईल। ऑनलाईन आणि ऑफलाईन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून ऑनलाईन नोंदणीसाठी www.mastersgames.in या संकेतस्थळावर किंवा ऑफलाईन नोंदणीसाठी संस्थेचे सरचिटणीस शैलेश फुलसुंगे 9764299171 यांच्याशी संपर्क साधावा। सुपर मास्टर्स गेम्स अँड स्पोर्ट्स फेडरेशन या राष्ट्रीय संस्थेची स्थापना 2017 मध्ये संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अनमोल रतन सिद्धू व संस्थापक सरचिटणीस विनोद कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली। 2017 मध्ये पहिल्या मास्टर्स गेम्स स्पर्धा चंदीगड येथे घेण्यात आल्या। यावेळी विविध 10 स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या होत्या। यामध्ये 2000 स्त्री पुरुष स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता। डेहराडून, बडोदा, त्रिवेंद्रम, वाराणसी, गोवा आणि धर्मशाळा अशा विविध राज्यात यापूर्वीच्या स्पर्धा घेण्यात आल्या। यामध्ये 33,000 पेक्षाही जास्त स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता। एप्रिल 2025 मध्ये धर्मशाळा, हिमाचल प्रदेश येथे झालेल्या स्पर्धेत पंजाब येथील 102 वर्षाचे ज्येष्ठ नागरिक जगीर सिंग यांनी 100 आणि 200 मीटर धावण्याच्या स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळवला होता। त्यावेळी त्यांच्यासोबत त्यांचा मुलगा आणि नातू यांनी देखील स्पर्धेत सहभाग घेतला होता। नागरिकांमध्ये खेळाविषयी आवड निर्माण करणे हा संस्थेचा मुख्य उद्देश आहे। यावेळी पिंपरी चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र येथे प्रथमच होणाऱ्या या स्पर्धेच्या आयोजन समितीची घोषणा करण्यात आली। यामध्ये अध्यक्ष विनोद कुमार, उपाध्यक्ष रामजिंग संधा, चंद्रशेखर कुदळे, सचिव शैलेंद्र फुलसुंगे, सहसचिव मुकेश राजाराम पवार, ॲडव्होकेट सत्यवान वाघमोडे, सचिन नाडे, पौर्णिमा जाधव, शशीधर आर आणि कार्यकारिणी सदस्य जॉर्ज टी, राजू शर्मा, अनिकेत काणेकर, अमित पवार, शिवाजी बांदल, राजेंद्र महाजन, श्रीकांत देशपांडे, प्रदीप कासार, संकेत साळुंखे, समन्वयक सुचिता कळेठणकर आणि नितीन जोशी यांचा समावेश आहे। मेरा नाम शैलेश फुलसुंगे है। मैं मास्टर्स गेम्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन का महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम अभी इस प्रेस रिलीज में जितने भी प्रेस के हमारे अतिथि आए हुए हैं, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं, उनको बुलाना चाहेंगे। सबसे पहले मैं विनोद कुमार जी को मंच पे बुलाना चाहता हूं। विनोद कुमार जी अपने सुपर मास्टर्स गेम्स के सीईओ है और इन्होंने अपने इंडिया में मास्टर्स गेम्स का जो प्रथा है या मास्टर्स गेम्स को इंट्रोड्यूस करने वाले विनोद जी है। विनोद जी के अंडर में मास्टर्स गेम्स बहुत पिछले 7-8 सालों में काफी फला फूला है। तो विनोद जी, आपको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच में पीसीएमसी की उमा मैडम कुलगम है। उमा जी को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं।
मास्टर्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट राम सिंह सांगा सर को मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं। हमारे महाराष्ट्र के फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर कुडले, चंद्रशेखर कुडले, मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं। इसी के साथ में पुष्पगुच्छ मैं राम सिंह सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि विनोद जी का पुष्पगुच्छ देके स्वागत करें। इसी के साथ में मैं विनोद जी को रिक्वेस्ट करूंगा उमा मैडम का पुष्पगुच्छ देके स्वागत करें। थैंक यू विनोद सर, थैंक यू राम सिंह सर, थैंक यू मैडम। तो मैं आगे की कार्रवाई विनोद जी से कहता हूं कि आप आगे ले चले। धन्यवाद शैलेश जी। मैं आए हुए सभी अतिथिगणों का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। विशेष तौर पे पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी मैडम उमा जी, इनके साथ आए बाकी अधिकारी वर्ग, हमारे मास्टर्स गेम्स एसोसिएशन महाराष्ट्र के अध्यक्ष श्री राम सिंह सांगा जी, जनरल सेक्रेटरी श्री शैलेश कुलसुंगी जी जो मेरे साथ बैठे हैं, और मिस्टर चंद्रशेखर कुटले जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। साथ में ही हमारे बीच में मीडिया के सभी साथी बैठे हैं, विशेष तौर से मिस्टर अमृता अंबानी जी जो कि महाराष्ट्र टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया के हमारे एडिटर हैं, और मैं सब लोगों के नाम नहीं जानता हूं, लेकिन जितने भी प्रेस के हमारे यहाँ पे बंधु बैठे हैं उन सबका स्वागत करते हुए, और संकेत मीडिया के हमारे बीच में मिस्टर शिंदे जी हैं, और हमारे बीच में और हमारे साथी बैठे हैं श्री शशिधर जी, मिस्टर नितिन जी, और जितने वरिष्ठ खिलाड़ी भी मैडम अंजलि और साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी के स्वागत के साथ मैं आज आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जिस विषय के ऊपर हमने आपको यहाँ पे आमंत्रित किया है वो विषय है 8वीं राष्ट्रीय स्तर की मास्टर्स गेम्स, जिसका आयोजन महाराष्ट्र स्टेट के पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में होने जा रहा है। और इस पिंपरी चिंचवड़ के जो नेशनल मास्टर गेम्स हैं उसमें सभी के सभी लगभग सभी जो वेन्यू है वो पुणे की जो पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके माध्यम से हमें मिले हैं। इसलिए विशेष तौर से मैं इस महानगर पालिका का यहाँ पे हार्दिक जो अभिवादन करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मास्टर्स गेम्स है क्या। हो सकता है बहुत से साथी नहीं जानते होंगे, लेकिन 8 वर्षों में मास्टर्स गेम इस मुकाम पे पहुंच गई है कि न केवल भारतवर्ष में बल्कि भारतवर्ष की मास्टर्स गेम्स का परचम अभी विश्व के अधिकतम देशों में जाना जाता है। मास्टर्स गेम्स को भारतवर्ष में शुरू करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानता हूँ कि सन 2014 में हमने एक सपना देखा था कि हम उन सभी वरिष्ठ खिलाड़ियों को जो 30 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं लेकिन उन्हें वो अवसर नहीं मिलता है खेल खेलने का, वो पारिवारिक जिम्मेदारियों में या व्यापारिक जिम्मेवारियों में या अन्य जिम्मेवारी में, चाहे राजनीतिक जिम्मेवारी है चाहे कुछ भी है, उसमें इतना बिजी हो जाते हैं सामाजिक कार्यक्रम में कि वो अपना जो खेल जो बचपन में उन्होंने खेला है उसको आगे जारी नहीं रख पाते। रख सकते थे लेकिन उनको कोई मंच नहीं मिलता था, कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता था। तो एक सपना था कि हम क्यों ना मास्टर्स गेम को भारतवर्ष में शुरू करें और उन खिलाड़ियों को जो बचपन में जिन्होंने कोई मुकाम हासिल किया है या जो शौकीन रहे खेलने के या अचीवर रहे हैं, उन सबको फिर से एक मंच पे लाया जाए।
उस उद्देश्य के साथ में मुख्य कारण यह रहा कि मास्टर्स गेम्स को शुरू करने का कि लोग अपनी फिटनेस के साथ खिलवाड़ ना करें, वो उल्टी सीधी दवाइयां खा करके, उल्टा सीधा खाना खा करके हॉस्पिटल का रास्ता ना पकड़े, बल्कि एक पॉजिटिव माइंड के साथ वो ग्राउंड की तरफ जाए। और जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, उन लोगों को एक संदेशा दे, उनके लिए प्रेरणा के स्रोत बने कि हम आज भी खेल सकते हैं, और अगर हम खेल सकते हैं तो तुम क्यों नहीं खेल सकते। इस उद्देश्य के लिए मास्टर्स गेम्स का गठन हुआ। 2014 में मैंने सपना देखा, 2017 में साकार हुआ। 2017 में हम लोग फेडरेशन बनाने में कामयाब रहे, मास्टर्स गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से, जिसकी पहली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हमने मार्च और अप्रैल, जैसे 29 मार्च को शुरू किया और अप्रैल में खत्म हुआ, चंडीगढ़ के बीच में आयोजित की। उस समय हमारे संगठन का कोई नाम नहीं था, पूरे भारतवर्ष में केवल मात्र जो मेरे अपने जानने वाले या एथलीट या लोग थे, उन लोगों से हमने संपर्क किया, और उसका नतीजा ये रहा कि 20 राज्यों के खिलाड़ी चंडीगढ़ में पहली बार 10 गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए हाजिर हुए। ओनली 10 गेम्स उस समय हमारे पास थी, 10 गेम्स, और हमें वो बहुत उत्साहित हुए। इतने सारे खिलाड़ी खेलने के लिए आए, लोग कितना चाहते हैं कि हम लोग ग्राउंड में आए, खेलना शुरू किया। परंतु लोगों को खुशी थी, लेकिन मुझे टेंशन थी। टेंशन इस बात की थी कि आगे क्या होगा। अब इन लोगों को सपना तो दिखा दिया, इसको आगे कैसे चलाएंगे। तो हमने 2018 में मिशन शुरू किया कि मैं पूरे भारतवर्ष के अंदर घूमूंगा और सब लोगों को जो है घरों से निकालेंगे। उसके लिए जरूरी था हर राज्य में राज्य स्तर की एक एसोसिएशन का गठन करना। उसमें हम लोग कामयाब हुए जब हमने 2019 की दूसरी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन देहरादून में किया। तो हम उस समय 14 राज्यों में एसोसिएशन का गठन कर चुके थे। 6 राज्यों में गठन नहीं हुआ था विधिवत रूप से, लेकिन एसोसिएशन बन गई थी। 20 राज्यों ने फिर से पार्टिसिपेट किया प्रॉपर सिस्टम से, और देहरादून में लगभग 3300 खिलाड़ी, 3000 प्लेयर्स ने हमारे 14 गेम्स, पहले 10 गेम थी, फिर 14 गेम शुरू हो गई। साथ साथ हम जोड़ते गए इन चीजों को, वो गेम्स के नाम भी मैं आपको बताऊंगा। और इस तरह से सिलसिला चलता रहा, और पूरे भारत के लगभग 24 राज्यों में और बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में हम लोगों ने एसोसिएशन का गठन किया। तीसरी राष्ट्रीय प्रतियोगिता का जो आयोजन था वो हमने 2020 में बड़ौदा में किया, गुजरात के अंदर, जहां पे लगभग 4000 पार्टिसिपेंट्स ने हमारे पास जो है वो अपना विश्वास जताया, और वहां पे हम लोग लगभग 19 गेम्स हम वहां पे कराने में कामयाब हुए एक साथ। ये मैं आपको 19 गेम इसलिए बता रहा हूँ, आज कितनी गेम हो गई है कि ऐसा भारतवर्ष के अंदर कोई भी संगठन नहीं है गैर सरकारी जो बिना सरकार की मदद के इतनी गेम्स का आयोजन अपने बलबूते पे करवाता हो। वो केवल एकमात्र संस्था है, मास्टर्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, और उनकी सहयोगी संस्थाएं जो एफिलिएटेड यूनिट्स हैं। उसके बाद भी सफर चलता रहा। चौथी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन केरला के त्रिवेंद्रम शहर में सन 2022 में किया गया। 2021 में हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि कोविड पीरियड था, तो वो एक वर्ष छूट गया। लेकिन चौथी जो त्रिवेंद्रम के बाद हमारे पास त्रिवेंद्रम में सबसे बड़ी बात यह रही कि हम केरला के अंदर इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर चुके थे कि केरला के 1000 खिलाड़ियों ने त्रिवेंद्रम में पार्टिसिपेट किया, सिर्फ एक ही स्टेट के। बाकी जगह के मिलाकर के कुल 4400 थे, लेकिन केरला में ऐसा उसका प्रभाव हुआ कि हर गांव से, हर शहर से लोग निकल के आए कि हमको गेम्स में पार्टिसिपेट करना है। और उसके बाद हम लोग 5वीं जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हमने 2023 में हमने वाराणसी के अंदर ये गेम्स की। कहने का मतलब ये कि हम एक जगह नहीं रुके, हर राज्य को प्रतिनिधित्व दिया जाता रहा, किसी भी जगह पे रिपीटिशन नहीं हुई कि हमारा ये मास्टर गेम्स का जो सिलसिला है ये हर राज्य में फैलता जाए। 2024 में हमारी जो 6th नेशनल मास्टर गेम्स थी वो गोवा में आयोजित की गई, जिसमें 24 गेम्स में पार्टिसिपेशन लोगों ने किया, 24 गेम एट गोवा, और बहुत बड़ी तादाद में लगभग 5000 पार्टिसिपेंट्स ने वहां पे पार्टिसिपेट किया। 2025 में जो 7th नेशनल मास्टर गेम्स थी पिछले वर्ष की, वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इसका आयोजन हुआ। बहुत उत्साह के साथ 24 गेम्स के अंदर विभिन्न एज वर्ग के, स्पेशली इसमें ऐसा नहीं है कि कौन पार्टिसिपेट करता है, महिला और पुरुष दोनों। उसकी एज ग्रुप क्या है, स्विमिंग में 25+ और अदर गेम्स में 30+,
और ऊपर की एज ग्रुप का कोई लिमिट नहीं है। आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि पिछले वर्ष की राष्ट्रीय गेम्स में धर्मशाला में 102 वर्ष के मिस्टर जगीर सिंह फ्रॉम फाजिल्का उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। तो हाईएस्ट एज ग्रुप 102 साल के व्यक्ति अगर ग्राउंड पे दौड़ रहे हैं तो उससे बड़ी प्रेरणा की कोई बात नहीं। और उस टैलेंट को हम लोग निकाल रहे हैं और उसका नतीजा ये था कि वो भी दौड़ रहे थे, उनका बेटा भी दौड़ रहा था और उनके बच्चे भी दौड़ रहे थे, 3 पीढ़ियां एक साथ। तो ये अपने आप में एक मिसाल है कि मास्टर्स गेम्स का उद्देश्य क्या है, इसको किस तरह की पॉपुलैरिटी मिलती है और हम इसको किस प्रकार से लोगों के बीच में ले जाना चाहते हैं राष्ट्रीय गेम्स के माध्यम से। और इसी तरह से सभी राज्यों के अंदर स्टेट लेवल की जो हमारे एसोसिएशंस हैं वो सक्रिय रूप से अपनी भूमिका अदा कर रही है और अपने अपने स्टेट में मास्टर्स गेम्स का जो स्टेट लेवल का आयोजन है वो प्रति वर्ष करती है। वहां से लोगों की सिलेक्शन होती है, तब वो नेशनल गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। नेशनल गेम्स के बाद जो हमारी इस वर्ष की नेशनल गेम्स है वो 8वीं, वो हमने महाराष्ट्र में करने का निर्णय लिया है, जो 27 जनवरी से लेके वो अगले साल में काउंट होंगी 2026 में। 2026 के जनवरी 27 से लेके 31 जनवरी तक पिंपरी चिंचवाड़ के महानगर पालिका के विभिन्न खेल की जो प्रांगण है उसमें ये खेलें आयोजित की जाएंगी। और बहुत अच्छे खेलों के जो यहाँ पे प्रांगण है, मैंने भारतवर्ष में कहीं पर भी महानगर पालिका के इतने अच्छे प्रांगण नहीं देखे, खेल के मैदान नहीं देखे जितने यहाँ पे पिंपरी चिंचवाड़ में रखे गए हैं। और हमें खुशी है कि हमें वो बड़ा सहयोग यहाँ पे सरकार का और महानगर पालिका का मिल रहा है और हम उन वेन्यूज में हमारे खिलाड़ी यहाँ पे आनंदित होंगे, खेलों का आयोजन होगा। इन जो खेलों में जो 8वीं नेशनल मास्टर्स गेम्स हैं इसमें इस बार हम 22 प्रतिस्पर्धाएं करवाने जा रहे हैं। 22 गेम्स के अंदर जो है वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे और उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि कौन कौन सी प्रतिस्पर्धाएं जो है यहाँ पे होने जा रही है। सर्वप्रथम इसमें एथलेटिक में ऑल इवेंट्स, एथलेटिक की 26 इवेंट होती हैं, उसमें स्टीपल चेज को छोड़ के बाकी सभी प्रकार की जो गेम्स है एथलेटिक की, ट्रैक एंड फील्ड की, वो सभी के सभी यहाँ पे आयोजित की जाएंगी। आर्म रेसलिंग एक और है, पंजा लड़ाने का जो गेम है उसमें भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं विभिन्न आयु वर्ग के। फिर आर्चरी में क्योंकि हमारे प्लेयर जो है वो विश्व स्तर के परचम लहरा रहे हैं और इसी प्रकार से मास्टर्स आर्चरी के बीच में हमारे पास हर एक डिपार्टमेंट के लोग खेलने के लिए आ रहे हैं। विशेष तौर पे सीआरपीएफ के जवान भी आर्चरी में पार्टिसिपेशन करने के लिए मास्टर्स गेम्स में आते हैं, पुलिस के लोग आते हैं, आर्मी के लोग आते हैं और जनरल पब्लिक में से भी लोग आते हैं। इसी तरह से बैडमिंटन, बास्केटबॉल और कबड्डी, योगा, चेस, एक और गेम हमने आयोजित किया है डार्ट गेम में, क्योंकि सभी ओलंपिक की जितनी गेम्स हैं उनका हम यहाँ पे आयोजन कराते हैं। जूडो है, कराटे, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग के साथ में जो गेम्स हैं टीम गेम्स, उसमें वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, हैंडबॉल, कबड्डी, इन सभी गेम्स का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ टेनिस बॉल, क्रिकेट का भी हम लोगों ने इसमें आयोजन करवाना शुरू किया है। तो टेनिस बॉल में भी महिला और पुरुष दोनों वर्ग के जो खिलाड़ी हैं वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। उसके बाद वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, स्विमिंग, शूटिंग, लगभग 22 खेलें जो है ये आयोजित यहाँ पे करवाई जाएंगी, जिसकी डिटेल में हमने कॉपी आपको प्रेस नोट के माध्यम से भी दे दी है। तो मैं समझता हूँ कि इस बार का जो हमारा 2026 की नेशनल मास्टर्स गेम्स हैं वो आप लोगों के सहयोग से बहुत आगे चलेंगी और मास्टर्स गेम्स के जो हमारी संस्था है जो एक राष्ट्रीय स्तर पर सेक्शन 8 के माध्यम से नो प्रॉफिट नो लॉस एक स्पोर्ट्स एनजीओ के रूप में पंजीकृत संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स के माध्यम से, उसके तहत हम ये नेशनल गेम्स करवाने जा रहे हैं, जिसमें इस संस्था के जो हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं वो डॉक्टर अनमोल रतन सिद्धू, जो कि चंडीगढ़ और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के लिम्का बुक ऑफ में, गिनीज बुक में जिनका नाम आता है, जो लगातार 9 बार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का इलेक्शन जीते हो, इलेक्शन रहे हो, वो हमारे इसके अध्यक्ष रहे हैं। जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रहे हैं, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और एडवोकेट जनरल पंजाब भी रहे हैं, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, वो हमारे पहले अध्यक्ष रहे 4 वर्षों के लिए, ठीक है। और उसके बाद में जब हमारी ये संस्था का
इसका जो पहला नाम था वो मास्टर्स गेम्स फेडरेशन था, जिसे MGF बोला जाता था, और जब इसका ट्रेडमार्क हमने रजिस्टर कराया तो सुपर मास्टर गेम्स एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन इसका पूरा नाम मिला है। उसके माध्यम से अभी बाकी की प्रतिस्पर्धाएं हो रही हैं, जिसका मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कम फाउंडर हूं, और हमारे साथ में पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में हमारी एसोसिएशन है एफिलिएटेड, जो कि अपना अपना काम कर रही है। और महाराष्ट्र स्टेट के जो हमारी न्यू एसोसिएशन है, इसके में संघा के अध्यक्ष हैं और फुलसुंगे जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी, इनकी पूरी यहाँ पे टीम है। और आज हम उस टीम के द्वारा जो 8वीं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है, उसमें एक और घोषणा करना चाहूंगा कि हमारी जो ये गेम्स आयोजन की जाएगी, इस आयोजन वर्ग की जो हमारी कमेटी है, आयोजन वर्ग की कमेटी, जिसको आप मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कहेंगे, उसकी भी हम लोग यहाँ पे घोषणा करेंगे। उसका मैंने प्रेस नोट में डिटेल दिया है, जिसमें हमारे साथ में मैं उसका अध्यक्ष रहूंगा, मिस्टर राम सिंह सांगा जी उसके उपाध्यक्ष रहेंगे, फुलसुंगे जी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, मिस्टर कुटले उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसी प्रकार से 20 लोग और मिस्टर दिनेश मुकेश जी, उनकी टीम के सभी सदस्य जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, मैं आप डिस्क्लोज करके आपको दूंगा अभी। उसके माध्यम से ये गेम्स यहाँ पे करवाई जाएंगी। हमें उम्मीद है कि 5000 से ज्यादा खिलाड़ी पूरे भारतवर्ष से पुणे के इस पिंपरी चिंचवाड़ क्षेत्र में आएंगे खेलने के लिए, महिला और पुरुष वर्ग के, और ये सारी खेलें यहाँ पे आयोजित की जाएंगी। और साथ ही साथ में वो पुणे शहर में जितने हमारे भ्रमण के स्थान हैं, लोग उसका भी आनंद लेंगे, टूरिज्म का भी आनंद लेंगे यहाँ पे। और पुणे की जो सबसे खूबसूरत जलवायु है, वो भी भारतवर्ष के सभी खिलाड़ी उसका भी आनंद लेंगे। और यहाँ की पुणे की जनता से मैं मीडिया के माध्यम से विशेष तौर से आग्रह करूंगा, महाराष्ट्र के खिलाड़ियों से भी, और जो खिलाड़ी नहीं भी हैं वो भी आकर के देखें। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पुराने खिलाड़ी है वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी अपने आप को खुश रखना चाहता है, फिट रखना चाहता है, वो यहाँ पे आकर के एक सिंपल एक वॉक से शुरू कर सकते हैं। वो वॉक शुरू करें, वॉक रेस करें, 100 मीटर दौड़े, 200 मीटर दौड़े, कोई भी गेम खेलें, सिंपल से सिंपल और भारी से भारी यहाँ पे गेम्स खेलने का उनको मौका मिलेगा। तो इन्हीं इसके अलावा यदि कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हम आज के इस कार्यक्रम में जो हमारा पोस्टर रिलीज और हमारा जो मैस्कट है उसके रिलीज का अनावरण का कार्यक्रम रखेंगे। तो मैं चाहूंगा कि अगर कोई इसमें आप लोग सवाल पूछना चाहेंगे तो हम उसका जवाब देना चाहेंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसा है? जी, बहुत बढ़िया मैडम का सवाल है। तो मैडम, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा खिलाड़ियों का पार्टिसिपेशन के लिए, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सिस्टम रहेंगे। जिसमें हमारे जहां पर हमारी पंजीकृत संस्था है वहां पे ऑनलाइन सिस्टम से नहीं होगी रजिस्ट्रेशन, वो स्टेट को उनको देना पड़ेगा खिलाड़ियों को। तो उसके लिए हमने एंट्री फॉर्म निकाले हैं, और जो हमारा ऑफलाइन सिस्टम है उसके एंट्री फॉर्म्स निकाल दिए गए हैं, जिसकी फीस उनको एंट्री फीस जमा करानी होगी, जो लगभग पर पार्टिसिपेंट 1000 रुपए फीस है। ठीक है, उसके माध्यम से। और जो टीम इवेंट्स हैं, कुछ इवेंट्स ऐसी हैं जैसे बैडमिंटन है, टेनिस है, टेबल टेनिस है, जिनकी फीस थोड़ी ज्यादा है, और वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग। बाकी सभी गेम्स में पर पार्टिसिपेंट अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपए जो है वो लोगों को फीस जमा करानी होती है, जो लोग जमा करवा रहे हैं। उसके लिए हमने एंट्री फॉर्म जारी कर दिए हैं, लेकिन mastersgames.in हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर लोग अगर उस लिंक पे जाएंगे तो उनको रजिस्ट्रेशन की जो ऑनलाइन सुविधा भी वहाँ पे मौजूद है। आपने इसमें कहा है 30 साल से 100 साल तक, लेकिन 60 साल 70 साल के बाद आदमी को हर बीमारी आती है, हाइपरटेंशन है, कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, इसको कुछ भी हो सकता है। तो इसके बंदोबस्त के लिए एम्बुलेंस या कोई आरोग्य के लिए और पुलिस का, उसमें क्या संरक्षण देंगे? इसमें हम हर वर्ष जो स्थानीय चिकित्सा के जो हमारे जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो सरकारी स्तर पे हैं, तो सरकारी स्तर पे हमें सहायता मिलती है हमेशा ही। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या चीफ CMO है वो हमें मदद करते हैं। पूरी टीम को हम लोग जो है मेडिकल जो टीम है, एम्बुलेंस है, वो सभी वेन्यू पे मौजूद रखेंगे। और अगर सरकारी स्तर पे नहीं मिलती है तो हम लोग प्राइवेट स्तर पे भी उसका आयोजन करते हैं। विभिन्न प्रकार के फिजियोथेरेपिस्ट सब लोग मौजूद रहेंगे, और इस प्रकार का कभी कोई घटना नहीं हुई है, हम चाहेंगे कि भविष्य में नहीं भी हो। जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है, तो पुणे एक बहुत ही शांत प्रिय मेरे हिसाब से जगह है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी हम पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त करेंगे ताकि बाहर से आए हुए खिलाड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
जो ऑलरेडी खिलाड़ी पहले कभी नहीं थे लेकिन उनको अपेयर होना है इसमें, तो वो ले सकते हैं? बिल्कुल, वो पार्टिसिपेट करते हैं। विशाल तौर से उनके लिए हमारा आमंत्रण है कि वो आए, खेलें और शुरू करें। और इतना ही नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी जा सकते हैं। मैं आपको इंटरनेशनल लेवल की बात बताता हूँ कि इस वर्ष हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, जैसे ही हमारी गेम्स खत्म होंगी 31 जनवरी को, 6 फरवरी से लेकर और 15 फरवरी तक अबू धाबी के अंदर ओपन मास्टर्स गेम्स हैं, जो हमारी इंटरनेशनल संस्था है, इंटरनेशनल मास्टर्स गेम एसोसिएशन IMGA, जिनके माध्यम से सभी मास्टर गेम जो है उनसे संबंधित है, उनके द्वारा आयोजित की जा रही है अबू धाबी में, जिसमें 25,000 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा इवेंट है। और लास्ट ईयर जो है हमारे भारतवर्ष के बहुत से खिलाड़ी, जिनमें से कुछ यहाँ पे मौजूद है, ताइवान के अंदर वर्ल्ड मास्टर गेम में पार्टिसिपेट करके आए हैं, जिसमें 61 मेडल हम भारतवर्ष के लिए लेके आए थे। और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं, चाहे वो एशियन गेम्स से हमारी मास्टर्स की कोरिया में हुई थी 2024 में, उसमें 141 मेडल्स भारतवर्ष ने जीते। हम हर क्षेत्र में, हर देश में जो भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हो रही है उसमें हमारे खिलाड़ी जा रहे हैं। तो ये जो आज खिलाड़ी ज्वाइन करेगा वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जा पाएगा, उसको एक नया चांस मिल रहा है यहाँ पे। और इसी तरह से 2027 में वर्ल्ड मास्टर गेम्स 2021 की प्रस्तावित थी, जो कोविड की वजह से नहीं हो पाई थी, वो 2027 में होने जा रही है। जबकि 4 साल बाद वर्ल्ड मास्टर गेम्स होती है, लेकिन इस बार 2 साल बाद हो रही है, क्योंकि जो पेंडिंग थी वो होनी है जापान के अंदर, जापान के ओसाका सिटी में, जहां पे भारतवर्ष का हमारा जो सिलेक्शन है वो इसी नेशनल गेम के ऊपर डिपेंड करेगी। जो भी नेशनल गेम यहाँ पे हो रही है उसमें जो सिलेक्ट होंगे प्लेयर, वो वर्ल्ड मास्टर गेम जापान के लिए सिलेक्टेड होंगे। और कंसाई में वो प्रतियोगिता होने जा रही है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है, जिसमें 50,000 पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्टेड है जो पार्टिसिपेट करेंगे। 50,000 लोग पूरे विश्व से अभी उसमें जाने का अवसर भी इन खिलाड़ियों को मिलेगा। अभी जो यहाँ पर जीतेगा तो उसका आने जाने खर्चा आप ही लोग उठाएंगे क्या? हम लोग किसी का खर्चा नहीं उठाते। हमारे पास जो प्लेयर्स आते हैं वो बच्चे नहीं आते हैं, बल्कि एम्प्लॉयज हैं, वेल सेटल्ड बिजनेसमैन, जो 30 साल में भी सेटल नहीं हुआ वो कभी भी सेटल नहीं होगा। आप नीति आयोग का फिट इंडिया मूवमेंट को प्रमोट कर रहे हैं क्या? जी, हम लोग नीति आयोग में दर्पण में रजिस्टर्ड संस्था है, पूरा स्पोर्ट्स NGO हमारा, और फिट इंडिया मूवमेंट का हम लोग हिस्सा है, वो हमेशा से ही रहे हैं। नीति आयोग से कुछ मदद नहीं मिल रही? अभी तक हमने कोई मदद मांगी भी नहीं है और हमने ली भी नहीं है। हम सेल्फ फंडेड संस्था है, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो हम जरूर ले लेंगे। पर उस मूवमेंट के हम लोग हिस्सेदार हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि फिट इंडिया और जो संस्था है, जो आपका महाराष्ट्र की, उनसे भी हम संपर्क करेंगे। क्रीड़ा भारती है, सभी लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम जो है वो सफल होगा। कुछ नहीं, उसी टाइम समझो हमारे रिपोर्टर आ जाए उधर, उसके लिए कोई आइडेंटिटी या कोई अलग ड्रेस कोड या ऐसा कोई ये है क्या अपने दिल में कि इनको देना चाहिए? तब तक हम चाहते हैं कि एक आपका जो मीडिया का बोर्ड है वो पहले से अगर डिसाइड हो जाता है तो हम उनको विशेष पहचान के लिए बंदोबस्त करेंगे, ताकि उनको विशेष पहचान भी मिले और वो हमारे साथ में पूरी की पूरी कवरेज करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। चाहे वो सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन लोगों को, क्योंकि ये इतना बड़ा सोशल कॉज है ये गेम्स अपने आप में, कि इसका प्रचार प्रसार जनरल पब्लिक के लिए होना चाहिए। मेरा अपना ऐसा कि जनरल पब्लिक इसमें हमारे साथ जुड़ी, तो आपसे बढ़िया कोई माध्यम नहीं। थैंक यू। आजचे बातमीपत्र येथेच संपले। पुन्हा भेटूया नवीन बातमीसहित। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।